श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 743 और पेज नंबर 744। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी, हरहु नाथे मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब और कहा हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया विभीषण जी को, और आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। ओ मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ जीर बिहारी। अगर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम विष्णु के अंश नहीं होते तब विभीषण जी के लंका में रावण को हराए बिना मारे बिना पहले ही उनको राज तिलक कैसे कर सकते हैं। भगवान तो सब कुछ जानते थे, वो तो अनादि से उनको पता है कि क्या होने वाला है। तब न विभीषण को राज तिलक पहले ही दे दिए हैं और लंका का राजा घोषित कर दिए। अभी लड़ाई शुरू भी नहीं हुआ तब तक कि विभीषण को राज तिलक मिल गया। रावण क्रोधे अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषणु राखेऊ दीन्हु राजु अखंड। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्रास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, और जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया लंका का। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जो संपत्ति शिव रावण दीन्हि दिए दस्युमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन्हि रघुनाथ। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। शिव जी जो लंका दिए थे रावण को दान में, वो रावण का लंका आज विभीषण को मिल गया। राम जी यहाँ राज तिलक कर दिए और घोषित कर दिए वानर लोग से कि आज से लंका का राजा विभीषण जी बन गए। तब शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 शिरों को बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दिए। और असे प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछे बिशाना। ओ निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मने भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंग पूछ के पशु हैं। और अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। ओ पुनि सर्वज्ञ सर्वे उरे बासी, सर्वे रूपे सबे रहिते उदासी। बोले बचन नीति प्रति
नयन मनुजे धनुजे कुले घाल के। तब फिर सब कुछ जाने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोलते हैं। ओ सुनी कपि से लंका पति बीरा, केहि विधि तरिए जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरगे झसे जाती, अति अगाधे दूसे तरे सबे भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। ओ कहलंके से सुनहु रघुनाय के, कोटि सिंधु सो सके तब साय के। जद्यपि तदपि नीति असी गाई, विनय करिए सागर सने जाई। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ जीर बिहारी। भगवान श्री राम चाहते तो एक बाण में समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन उनको तो लीला दिखाना था। वो विचलित नहीं हुए और अपने गण लोग से सलाह ले रहे हैं। विभीषण जी से पूछ रहे हैं, हनुमान जी से पूछ रहे हैं, वानर राज सुग्रीव से पूछ रहे हैं कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए और सीता को कैसे लाया जाए। तब विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ जीर बिहारी। जब प्रभु श्री राम को घमंड नहीं है तो मनुष्य अभिमानी घमंड क्यों करता है, पता नहीं। मनुष्य को अगर जिस दिन घमंड हट जाएगा उस दिन तो मर्यादा पुरुषोत्तम में घोषित हो जाएगा। इसलिए तो हम लोग तुच्छ मनुष्य कहते हैं। प्रभु तुम्हारे कुल गुरे, जलधि कहीं उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागरे तरी, सकल भलु कपिधारी। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विभीषण जी राक्षस कुल में होते हुए भी नीति समझा रहे हैं प्रभु श्री राम को और बोल रहे हैं कि नीति का विरुद्ध हो जाएगा। प्रभु आप चाहे तो एक बार में समुद्र को सुखा सकते हैं, लेकिन आप अपने से नीचे बन जाइए और चलिए समुद्र देव को प्रार्थना करते हैं और उनका स्तुति करके उनको प्रसन्न करते हैं, रास्ता मांगते हैं। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब ऋक्ष और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। ओ सखा कहीं तुम्हें की उपाय, करिए दैव जो होई सहाई। ओ मंत्री नयह लक्ष्मणे मन भावा, राम बचन सुनी अति दुखी पावा। तब श्री राम जी ने कहा, हे सखा तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। ओ नाथ देव करे कवने भरोसा, सोसिए सिंधु करिए मन रोसा। कादर मने कहूँ एक आधारा,
दैवे दैवे आलसी पुकारा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली लेने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि भगवान को क्यों हम सुमरे, क्यों पुकारे, हमको अपने बाहुबल पर अभिमान है, हम चाहे तो समुद्र को सुखा सकते हैं। पर यहाँ पर भगवान फिर भी विचलित नहीं हुए और उनको अपना बल पर घमंड नहीं हो रहा है। वो नीति के अनुसार चल रहे हैं कि बड़ा छोटा का नीति क्या है। ओ सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही कर बधरहूँ मन धीरा। असे कहीं प्रभु अनु जही समुझावा, सिंधु समीपे गए रघुराया। लक्ष्मण जी को राम जी यहाँ समझा रहे हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। ओ प्रथमे प्रणाम कीन्ही शिरुनाई, बैठे पुनीत तडर दर भेडशाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आवे, पाछे रावण दूत पेठावे। तब उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए प्रभु श्री राम। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण उनके पीछे दूत भेजे थे। ओ मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सकल चरित तिन्हे देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत परनेह। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु को गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।